आईपीएल से आगे निकलेंगे भाई, डूब के मरना चाहिए दो कौड़ी के कीड़ों को। और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी टीम गलीच जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पीएसएल को रद्द कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए स्टेडियम के अंदर। हाँ भाई साहब, मैं तो चाहता हूं कि भाई हारिस रऊफ शाहीन को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इन दोनों में से भाई किसी ने भी की है ना ये बॉल टेम्परिंग, 5 साल बैन, बस और कुछ नहीं। शाहीन को बिल्कुल बैन करें। अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं। तो पहले काफी मसले मसाइल है, उसके बीच में मैच में तो चलो जो बातचीत करनी है, बाकी जो खबरें निकल के आती हैं वही हेडलाइंस बनती हैं और बुरी बुरी हेडलाइंस बनती हैं। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, मजीद कितने मैचेस का। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैच रेफरी, जो कि नजर आ रहा है कि बिल्कुल सीधी बात है कि हाँ जी हरकत हुई है ये घटिया वाली, तो फिर उसको सजा सुनानी चाहिए। और कैप्टन भी ऐसा हो नहीं सकता कि इन्वॉल्व ना हो, उस पर भी निगाह रखें। और शायद कि उसको तो मुश्किल ही है, चार्ज उसको नहीं किया गया लेकिन फखर जमान को किया गया तो वो फंस गया। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकल के आता है। शाहीन अफरीदी को पीसीबी सजा देने का फैसला कर चुका है। साथ में ग्रुप बंदी में शाहीन अफरीदी शामिल रहा। उसके बाद अब पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है कि शाहीन अफरीदी को हम जो है वो एक कड़ी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उसके बाद कोई भी खिलाड़ी ऐसी हरकत ना कर सके। तो मुझे ये जरूर पता है कि छोड़ेगा कोई भी नहीं, उसको बैन लगेगा, फाइन होगा, कुछ भी होगा, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला करने जा रहा है। क्या एक्शन लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन अफरीदी के साथ? क्या शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 1 साल की पाबंदी लग सकती है? खाली फकर जमानी, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, 19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं। शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कैमरा था वो शो नहीं करवाता, क्योंकि कभी शाहीन आगे आ जाते हैं, कभी हारिस रऊफ मुड़ जाते हैं। वो बॉल के साथ कुछ कर रहे होते हैं, उतनी देर में फकर जमान भी आता है। और आप अगर गौर करें तो जो अंपायर है अफरीदी, वो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, इनको नहीं पता लेकिन अंपायर इनको देख रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगले फ्रेम के अंदर आप देखेंगे शाहीन आता है, हारिस को पानी की बोतल देता है। हारिस जो बॉल होता है वो फकर को देता है। जब फकर बॉल पकड़ता है तो फकर देखता है कि बॉल के ऊपर कुछ हुआ हुआ है। फकर यू बॉल को पकड़ के देख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में थोड़ी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। फकर जमान जैसे हमेशा बॉल को पकड़ता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी तरीके से बॉल को पकड़ता है, लेकिन एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। हालांकि फकर जमान के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो हुआ है हाथों से ही हुआ है। उतनी देर में जो अंपायर थे अफरीदी वो देख रहे थे इस चीज को। उसके बाद क्या होता है, वो हारिस रऊफ को फकर जमान बोल देता है और निकल जाता है। हारिस रऊफ को रोकता है अंपायर और कहता है बॉल करा दो वापस। अंपायर देख रहा था। अब यहां पे मैंने ये क्यों कहा कि हारिस रऊफ भी शामिल है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बताता हूं। जहां तक मुझे लगता है ना ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है, देखो अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते। 5 रन पेनल्टी के परे थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते। ये कहते हैं हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती, रोला डालते ना, कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे। यानी इनको भी डाउट था कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल में ये पीएसएल के हिसाब से बड़ी अफसोसनाक चीज है। और ऐसे लड़कों, देखिए तनवीर, एक सवाल मैं कर सकता हूं आप दोनों की इजाजत से। लड़के आ रहे हैं सामने जिनसे हम ये तवक्को नहीं करते। देखिए तनवीर एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, जो कि क्रिकेटर हैं, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। तनवीर, अगर अंपायर का जो वर्डिक्ट है वो भी तो इंसान है ना, गलती हो गई हो या उनको मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि ग्राउंड की अंपायर से हो सकती है बॉस, कुछ सबूत कैमरे से तो देखिए। मैं आपसे मेरा आपसे सवाल है, आप ग्राउंड में कितने कैमरे लगे होते हैं बॉस? हमारे पास है 27 से 30। 27 से 30 कैमराज में एक मक्खी भी नहीं छुपती। बिल्कुल, वो दिखा दी ना उन्होंने। एग्जैक्टली, जो एक्यूज किस्म की वीडियो है वो तो सर है। अब आप प्लीज देखिए उसमें। मैं तनवीर से पूछ रहा हूँ, क्या अंपायर भी गलती कर सकता है? कभी आपने क्रिकेट खेली, कभी ऐसा हुआ, या ये हमेशा सही फैसला होता है अंपायर का? हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं, बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है, और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक।
अमूमन हमने कभी भी पीएसएल में ऐसा इंसिडेंट होता है नहीं कभी देखा देखा ये। नहीं। और जो हमने क्लिप देखा उसमें जिस तरह मैंने बोला पूरी नजर फैसल ने रखी हुई थी उस चीज के ऊपर, जब उसको ये डाउट हुआ, शक हुआ, तो उसने बॉल ले ली। अच्छा, अब इसका होगा क्या? इसका ये होगा, अंपायर बैठेंगे, मैच रेफरी बैठेगा, फैसल अफरीदी होगा, ठीक है, कप्तान होंगे, जो और प्लेयर हैं जिनका नाम आ रहा है वो सब होंगे, उनसे ये पूछा जाएगा। या अगर वो कहते हैं कि नहीं जी अब मैंने कुछ नहीं किया, उनको फुटेज दिखाई जाएगी, वीडियो दिखाई जाएगी, सब कुछ दिखाया जाएगा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। तो उस पे फिर हो सकता है वो प्लेयर ये बोले कि नहीं यार मैं बॉल के साथ छेड़म छाड़ी नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ हाथ ऊपर रखा हुआ था, मैं साफ करने की कोशिश कर रहा था, आपको शायद थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। वो ये भी कह सकता है कि आप तो मेरे पीछे थे, बैक मेरी आपकी तरफ थी, आपको क्या नजर आप सामने। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि वो ये कह सकता है ना कि यार मुझे मैंने कुछ नहीं किया, आप कैसे कर रहे हैं? अगर मैं इसमें एक चीज ये देख रहा हूं, देखें आखिरी में वो आखिरी ओवर में जब बॉल स्वैप हो रहा है प्लेयर्स में, तो फैसल अफरीदी पहले से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बॉल यहां पे नहीं हुई है चेंज, फैसल अफरीदी क्योंकि नजर उन्होंने रखी हुई है तो शायद पहले से बन रहा होगा। बिल्कुल। देखिए इसमें वीडियो अब अंपायर जो है जब वो बॉल को कैमरे के आगे दिखाता है तो बॉल के ऊपर साफ नजर आ रहा था कि अच्छा खासा इसको कहता है निशान पड़ा हुआ था। अब बल्लेबाज जो थे उनको थोड़ी ना पता चलना है बॉल ने आना है उन्होंने मारना है, ये जिसके हाथ में बॉल होता है उसी को पता चलता है। तो यहाँ पे अंपायर ने जब इतना बड़ा फैसला लिया इसका मतलब है कि ही इज डैम श्योर कुछ हुआ है, क्योंकि वो ऑन फील्ड के ऊपर मौजूद है, हमें जो कैमरास दिखा रहे हैं हमें वो नजर आ रहा है। तो इसके अंदर कसूरवार खाली फकड़ नहीं आ रहा, मुझे तो जिसे कहते हैं ना एज अ कैप्टन शाहीन भी लग रहे हैं और हारिस रऊफ भी इसके अंदर पूरे पूरे शामिल नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है इसकी जरूरत क्या थी? पीएसएल आपका सबसे बड़ा खेल, ऑलरेडी पीएसएल जिसे कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आया हुआ है, ये करने की क्या जरूरत है? फिर मुल्तान सुल्तान के सीईओ ने ट्वीट कर दिया कि ये क्या हुआ है, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़बली मच गई। मैच से ज्यादा तो इस चीज के ऊपर बात हुई है, हारिस रऊफ के लास्ट ओवर से ज्यादा तो इस चीज के ऊपर बात हुई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हारिस को अगर 30 रन भी मिलते आखिरी ओवर में उसने वो भी चेस करवा देना था, हारिस ऐसा बॉलर है। लेकिन और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दिया है, और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद ही है कि सिर्फ आओ जलील हो, रुस्वा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ। पीएसएल में जो कि पजामा शलवार ली है उसको मैं पीएसएल या पाकिस्तान सुपर लीग तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जैसे तो काम हो ही नहीं रहे। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।